नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक साइलेंट इन्फ्लेमेशन के एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या आप ओल्ड एज के दिख रहे हो पर बूढ़े हो नहीं, पर फिर भी आप ओल्ड एज की दिख रहे हो? शरीर के अंदर एक छुपा हुआ एक इन्फ्लेमेशन होता है जो शरीर को धीरे धीरे आग की तरह जलाता रहता है और शरीर के अंदर एक सूजन बढ़ती रहती है। इसको हम अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, हिंदी में सूजन कहते हैं। तो आपकी उम्र जो अभी दिख रही है उतनी है नहीं, पर लग ज्यादा रही है। क्यों? कि वो जो इन्फ्लेमेशन सूजन है वो शरीर के अंदर आपको कमजोर कर रही है। तो यदि आपको हर समय थकान रहती है और आप कोई काम नहीं कर पाते हो, शरीर में भारीपन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, रात को नींद बराबर नहीं आती है, याददाश्त पहले जैसी और कम होती जा रही है, पेट की चर्बी कम होने की बजाय और बढ़ रही है, तो ये और रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, इसके बाद भी ये सारी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो ये समझ लो आपको जो है शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है जो आपके शरीर को खत्म कर रहा है। शरीर के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है परंतु वो दिखाई नहीं दे रहा है, धीरे धीरे शरीर को बूढ़ा बना रहा है। इसको कहते हैं हम साइलेंट इन्फ्लेमेशन। आज मैं बताऊंगा इसको कैसे कंट्रोल करें, और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को मेरा विशेष निवेदन है, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मैं डॉक्टर सरल 41 साल से मैं चिकित्सा सेवा में हूं और मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं जिससे आपको इस संबंध में आपको नॉलेज मिले कि शरीर के लिए हमें क्या करना चाहिए और शरीर को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। इस तरह के मैं वीडियो आपको बनाता रहता हूं यूट्यूब पर। आज हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है वो इनसे काफ़ी दूसरी बीमारियां भी काफ़ी मतलब होने लगती हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दें। तो साइलेंट इन्फ्लेमेशन is the slow process, slow hidden process, fire inside of the body, or it doesn't hurt fast but hurt slowly of the body। तो ये धीरे धीरे शरीर को शरीर की सेल को डैमेज करती रहती है, जॉइंट को डैमेज करती रहती है, हमारे जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज करती रहती है। जब इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक चलता रहता है तो हमारे शरीर के कई प्रकार के शरीर के अंदर जितने भी हमारे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, इन पे आई है, स्किन है, इन पर डैमेज ये करती रहती है। और ये क्या करती है, स्किन के अंदर स्किन जो सेल से बनी होती है उसके अंदर जो कोलेजन्स होते हैं और इनको वीक करती रहती है, जिससे हमारे जल्दी बुढ़ापा मतलब रिंकल आने लगते हैं चेहरे पर, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को भी ये डैमेज करती। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के अंदर है जो एनर्जी पैदा करते हैं, मतलब एटीपी वगैरह, डीएनए, आरएनए इसके अंदर जो रहते हैं वो मतलब ऊर्जा पैदा करते हैं शरीर को, जिससे हम शरीर में जो थकान होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। और ये जो है अगर ये प्रोसेस आगे चलती रहे तो स्पीड अप ऑफ द रिंकल्स ऑफ द स्किन, मतलब स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और थकान और मेमोरी लॉस भी होने लगता है। साइलेंट इन्फ्लेमेशन के कारण क्या है? साइलेंट इन्फ्लेमेशन के प्रमुख कारण ये हैं कि हम एक तो शुगर इनटेक अधिक लेते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं तथा प्रोसेस फूड अधिक मात्रा में लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की हमें बहुत आदत है, एल्कोहल अधिक मात्रा में पीने लगते हैं, स्पाइसी फूड हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। ये हमारे उसको ट्रिगर करता है बॉडी के इनसाइड को। और हमारी जो सबसे बड़ा कारण है, एक ट्रिगर करता है जो लॉस ऑफ द स्लीप, मतलब 6-7 घंटे से ज़्यादा अपन सोते नहीं हैं, अन्य कामों में लगे रहते हैं। तो सोने से हमारे शरीर को जो रात को जो प्रोसेस होती है रिपेयर की बॉडी की वो नहीं हो पाती है बराबर। और लैक ऑफ द एक्सरसाइज, और हम अधिक प्रदूषण में काम करते हैं, उसमें भी हमारे लिए ये प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम ये शरीर को कैसे नुकसान धीरे धीरे पहुंचाती है, किसके शरीर के किस अंगों को नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्ट की। हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये नुकसान पहुंचा सकती है, इससे हार्ट अटैक होने की संभावना बनी रहती है। ब्रेन की सेल को नुकसान पहुंचाती है, इससे हमारा डिमेंशिया है, अल्जाइमर जैसे रोगों को जन्म देती है।
और आगे चल के कुछ रोगियों में देखा गया है उनको कैंसर भी डेवलप हो जाता है और ये मसल्स को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसे हम सार्कोपेनिया कहते हैं। मसल्स के फाइबर डैमेज हो जाते हैं और जिससे आगे चल के हमें चलना फिरना बंद हो जाता है और हमारे शरीर में हमेशा थकान महसूस होने लगती है। ये जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ाती है, जॉइंट में तो अकड़ जाते हैं जॉइंट, और हमारी किडनी को भी ये खराब करती है। किडनी की जो फिल्ट्रेशन रेट है वो उसको स्लो कर देती है और लिवर ये फैटी लिवर बना देती है। फैटी लिवर को बराबर लिवर में 500 पावर हाउस 500 तरह के हर प्रकार के एंजाइम रहते हैं जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है और हमारी आई साइट को वीक करती है। मैकुलर डिजेनरेशन भी हो सकता है जो धीरे धीरे हमें दिखना बंद हो जाता है। तो लगातार थकान है, जॉइंट स्टिफनेस है और हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ रहा है, मतलब वजन बढ़ रहा है, और ये अगर ऐसा हो रहा है तो एक साइलेंट सिग्नल है। तो ध्यान कम लगना, नींद बार बार हमारी रात को टूटना और कमजोरी बढ़ना, स्लो रिकवरी शरीर के अंदर अगर स्लो रिकवरी होती है तो समझ लो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है। तो किन किन बीमारियों में खतरा रहता है? सबसे पहले हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, आपका फैटी लिवर है और डायबिटीज टाइप 2, अल्जाइमर है और कैंसर है और सार्कोपेनिया है और फैटी लिवर डिसीज। इन पे बहुत ही जो है, और कुछ प्रकार के जो कैंसर होते हैं उसमें भी अगर ये साइलेंट इन्फ्लेमेशन है तो ये नुकसान पहुंचाती है। समाधान हम कैसे कर सकते हैं? समाधान सबसे पहले हम जो है इनको पहले तो हम कहते हैं कि जो समाधान के लिए सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में एक सी प्रोटीन रिएक्शन होती है, CRP जिसको बोलते हैं, वो करते हैं। ESR टेस्ट करते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटल रेट जिसको बोलते हैं, और CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं तथा लिपिड प्रोफाइल करते हैं। जो हार्ट की बीमारियों को पता चल सकता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, ट्राइग्लिसराइड की कितनी है, LDL की कितनी है, HDL की कितनी है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये कितना है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट इसकी भी जांच करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि इसको हम कैसे करें, कैसे समाधान इसका क्या है। समाधान इसका यही है कि हम रोज़ 30 मिनट हम वॉक करें, एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दें और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें और 7 to 8 आवर्स हम सोएं, प्रोसेस फूड को बंद करें, ग्रीन लीफ वेजिटेबल के ऊपर जाएं, सलाद अधिक मात्रा में खाएं, फ्रूट अधिक मात्रा में खाएं और जो है प्रोसेस फूड को कम से कम करें और स्मोकिंग और तनाव को कम करें। तनाव जो हमारा शरीर फैमिली प्रॉब्लम जो भी तनाव हो रहा है घर में उसको भी कम करें। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जैसे अदरक है, लहसुन है, तुलसी है, हल्दी है, पालक, ये जो आयरन देती है अधिक मात्रा में खाएं। तो ये इसके प्रमुख बचने के कारण हैं। अब मैं इसके कंक्लूजन पे आएंगे। याद रहे बुढ़ापा केवल उम्र से नहीं होता, ये आपकी जीवन शैली में आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपको आपके भोजन में बदलाव करना पड़ेगा, आपकी नींद में बदलाव करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सोना है, 6-7 घंटे सोना है, सोने से पहले मोबाइल लैपटॉप 1 घंटे पहले उसको बंद करना है और डार्क रूम में और साइलेंट आरामदायक रूम में सोना है जिससे हमें बराबर नींद आ जाए। एक्सरसाइज हम डेली करें और आपको साइलेंट इन्फ्लामेशन निश्चित ही आपका भाग जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। इसलिए इस पर जरूर ध्यान दें और अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो वो मेरे से संपर्क भी कर सकता है फ्री कंसल्टेशन के लिए। 9425051453 मेरा नंबर है। वैसे मैं YouTube के टाइमलाइन पर नंबर अपना डाल दूंगा। इसके बाद अगर जिसको भी लिखना हो 9425051453। इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, डॉक्टर सरल। इस प्रकार के मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों सभी को भेजें, सभी दोस्तों को, जिससे उनको अधिक से अधिक जानकारी इसमें प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद।